हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास गुप्ता और सॉल्यूशन बाय बीकेएस के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हम लोगों का वीडियो है कि राइट एन एल्गोरिथम दैट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ ऑल सब स्ट्रिंग प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग। तो हम लोगों को एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जो कि इंडेक्स रिटर्न करेगा जितने भी सब स्ट्रिंग प्रेजेंट होंगे एक ओरिजिनल स्ट्रिंग में। तो जैसा मैंने यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दिया हुआ है, जो हम लोगों का एक ओरिजिनल स्ट्रिंग जो कि टेक्स्ट होगा, और एक हम लोग इनपुट में जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होगा टेक्स्ट, और एक सब स्ट्रिंग होगा ये। तो ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये सब स्ट्रिंग इस टेक्स्ट में कौन कौन सी इंडेक्स पर प्रेजेंट है। तो जैसे कि मेरा आउटपुट में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 0 पे प्रेजेंट है। तो 0 पे कैसे प्रेजेंट है ये पैटर्न, जैसे ए ए बी ए, तो 0 पे ए ए बी ए प्रेजेंट है। फिर 9 पे प्रेजेंट है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पे ये प्रेजेंट है, देखिए ए ए बी ए। फिर 13 पे प्रेजेंट है, तो 13 ये हो गया ए ए बी ए। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यही है कि हम लोग सब स्ट्रिंग वही सब स्ट्रिंग होता है जो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों को उस वो ओरिजिनल स्ट्रिंग से उसका इंडेक्स निकालना है कि कहाँ पे प्रेजेंट है। उसका इंडेक्स निकाल के ऐसे एक लिस्ट में निकाल के दे दो। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने फेवरेट आईडी पे। मैं इतने समय स्पाइडर यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी आईडी यूज करें। तो पहले तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ। तो इंडेक्स ऑफ सबस्ट्रिंग इस फंक्शन का नाम होगा, राइट। जिसमें हम लोग एक में तो देंगे अपना टेक्स्ट और एक में देंगे अपना पैटर्न। पैटर्न बोले या फिर सब स्ट्रिंग लिखते हैं, वो थोड़ा ज्यादा रीडेबल रहेगा, राइट। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इन दोनों की लेंथ निकाल लेते हैं कि पहले मैं बता दूं अप्रोच क्या फॉलो करने जा रहे हैं। अप्रोच ये रहेगा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये जैसे ये है। तो हम लोग ये ऐसे टेस्ट कर लेते हैं कि पहले 0 से लेके इसकी लेंथ तक चेक करें, मतलब 4 तक चेक करें, 0 से लेके 4 तक। तो ये चेक करते हैं, अगर ये मैच कर गया तो उसे हम लोग स्टोर करवा लेंगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करते हैं, फिर ये मैच कर गया तो स्टोर करवा लेंगे, नहीं मैच किया तो कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम लोगों को यहाँ फाइनल में जाके कहाँ तक चेक करना होगा, सिर्फ यहाँ तक चेक करेंगे, राइट। फिर क्योंकि हम लोगों को स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए, तो मैं बता दूं क्योंकि हम लोगों को स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए, तो हम लोग एंड तक लूप को नहीं चलाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ कि हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों का लूप चलेगा वो माइनस लेंथ ऑफ पैटर्न तक चलेगा, मतलब 0 से चलेगा। और लेंथ ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट तक ना चल के, मतलब इस टेक्स्ट की लेंथ तक ना चल के, ये पैटर्न जो हमारा होगा उसकी उससे माइनस तक चलेगा। मैं अभी आपको कोड में दिखाता हूँ कि कैसे चलेगा। पहले हम लोग अपने txt लेंथ निकाल लेते हैं, जो टेक्स्ट की लेंथ है उसे निकाल लेते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि लेंथ फंक्शन से हम लोग टेक्स्ट का वो निकाल सकते हैं। उसके बाद सबस्ट्रिंग लेंथ निकाल लेते हैं, कैसे वो ये भी हम लोग लेंथ फंक्शन से निकाल सकते हैं, राइट। तो उसके बाद हम लोग लूप कैसे चलाएंगे, लूप ये हम लोग 0 से चलाएंगे, मतलब ये 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। यहाँ तक जो हमारा पैटर्न होगा उससे माइनस माइनस 1 तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेंथ, ठीक है, फिर माइनस सब स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेता हूँ। और अगर यहाँ तक मुझे चलाना है तो इंडेक्स मुझे यहाँ तक देना पड़ेगा। ये तो आप सभी को पता ही होगा, जो रेंज फंक्शन लेता है, स्टार्ट होता है, जो रेंज फंक्शन होता है, इसे रेंज, इसमें यहाँ पहला होता है स्टार्ट, फिर स्टॉप, फिर स्टेप। तो स्टार्ट इससे होगा और ये जो स्टॉप में जो डालेंगे उससे एक पहले ही रुक जाएगा, राइट। तो हम लोगों को अगर यहाँ तक चलाना है तो यहाँ तक का इंडेक्स हम लोगों को देना पड़ेगा। तो इसमें मैं एक ऐड कर दूंगा कि हाँ भाई वहां तक जाओ, ठीक है।
उसके बाद हम लोग एक एक तो पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोगों का वो आएगा, इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग आएगा, उसे हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं, जिसको हम जब जब आएगा तब तक हम लोग स्टोर करते रहेंगे, राइट। तो उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है। आई से स्टार्ट करना है, यानी पहले जीरो पे चेक कर, जीरो से स्टार्ट होके लेंथ ऑफ किसके चेक करेगा, जीरो से लेके ये जो हम लोगों का ये सब स्ट्रिंग की लेंथ है उससे चेक करेगा प्लस आई तक, ठीक है। यानी ये जीरो से लेके जीरो प्लस ये सब स्ट्रिंग की लेंथ 4 प्लस जीरो यानी 4 तक चेक करेगा। अगर वो भी क्या ये मैच करवाएगा, ये जो हम लोगों का होगा सब स्ट्रिंग उसे मैच करवाएगा। अगर ये सब स्ट्रिंग से मैच होता है तो हम लोग उसकी इंडेक्स जो है उसे अपेंड करते चलेंगे, आई में अपेंड करते चलेंगे। उसके बाद फाइनल स्टेप गाइस, हम लोग इसे रिटर्न करवा लेंगे, अपना जो सब स्ट्रिंग होगा, सब स्ट्रिंग का इंडेक्स का जो लिस्ट है हम लोग बनाए हैं उसे रिटर्न करवा लेंगे। तो अभी हम लोग चलिए चेक करते हैं। तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, यही जो इनपुट वो है। तो उसके बाद हम लोग आउटपुट इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग को। तो पहले में यहाँ टेक्स्ट में txt डाल देंगे और दूसरे में पैटर्न में यहाँ पे वो सब स्ट्रिंग में पैटर्न डाल देंगे। और यहाँ जो हम लोगों का आउटपुट आएगा उसे हम लोग वो प्रिंट करा लेते हैं। तो अभी अगर मैं रन कराऊं तो आउटपुट आया है 0, 8 और 12। तो कैसे आया है, पहले तो हम लोग चेक करते हैं जीरो पे इसका कोई सब, जीरो इंडेक्स पे इसका कोई सब स्ट्रिंग है कि नहीं है। तो यस गाइस, जीरो इंडेक्स पे इसका सब स्ट्रिंग है। तो फिर कह रहा है कि 8 इंडेक्स पे इसका सब स्ट्रिंग है। तो 8 पे चेक करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इंडेक्स पे देखिए, 8 इंडेक्स पे इसका सब स्ट्रिंग है। और फिर बोल रहा है 12 स्ट्रिंग पे है, 12 इंडेक्स पे है, यानी 12वें इंडेक्स पे है। So that's all guys, this is how we can return the index of a substring, like all the index of a substring inside a string। इस तरह से हम लोग एक string के सारे सब string में से सारे सब string के starting index return कर सकते हैं। So thank you guys, thank you for watching, see you in next video, bye bye।